गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस भाषा क्या होती है। तो देखिए, जिस तरह से प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसके अंदर प्रोग्राम बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, वैसे ही डेटाबेस का निर्माण करने के लिए और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर डेटाबेस निर्माण से लेकर उसको व्यवस्थित करने, डेटा को संग्रहित करने, डेटा को अपडेट करने और डेटा की पुनः प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाएं काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर एक डेटाबेस सिस्टम में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो डेटा स्कीमा को निर्दिष्ट करने के लिए और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो डेटाबेस से डेटा की पुनर्प्राप्ति सुविधा के लिए और डेटा अपडेट के लिए है। मतलब दो यहाँ पर लैंग्वेज बताई गई है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो डेटाबेस में जो डेटाबेस होता है उसको बनाने के लिए, डेटाबेस में जो टेबल बनती है उनको बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के इंडेक्सेस हैं यूज़र को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मतलब एक डेटाबेस की जो भौतिक स्कीमा है उसका निर्माण करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी भाषा होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसका उपयोग बनाए गए डेटाबेस में डेटा जोड़ने के लिए, हटाने के लिए, अपडेट करने के लिए और डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की कमांड होती हैं। और इसमें कंप्लीट नहीं है, थोड़ा इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो डेटाबेस भाषाएं हैं ये दो ना होकर तीन प्रकार की। तीसरी आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर जो उपयोगकर्ता होता है उसको विभिन्न प्रकार की अनुमति प्रदान करने, विशेषाधिकार प्रदान करने संबंधी कमांड होती हैं। यहाँ पर डीएमएल के बारे में बताया गया है कि डीएमएल मूल रूप से दो प्रकार की होती है, प्रोसीजरल डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। तो प्रोसीजरल डीएमएल में क्या होगा, जैसे डीएमएल के अंदर डेटा को जोड़ने, हटाने, अपडेट करने और डेटा को प्राप्त करने के लिए कमांड्स होती हैं। तो ये सारे कार्य डीएमएल के जो कार्य होते हैं ये सभी कार्य यदि एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होते हों तो उसे प्रोसीजरल डीएमएल कहते हैं। ठीक है, कि उपयोगकर्ता द्वारा डेटा और उन डेटा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, अर्थात उसको एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरी जो बताई गई है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, तो नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में केवल आवश्यक डेटा उपयोगकर्ता द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, उन डेटा के प्राप्त करने की प्रक्रिया को बिना स्पेसिफाई करे। मतलब बताया जाता है कि डेटा को प्राप्त करना है लेकिन किस प्रकार से प्राप्त करना है उसकी कोई प्रक्रिया बताई नहीं जाती है, कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया जाता है। तो ऐसी जो डीएमएल होती है उसको नॉन प्रोसीजरल डीएमएल कहते हैं। और जो डीबीएमएस होता है मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें डेटाबेस से सवाल पूछने के लिए, डेटाबेस से सवाल पूछने का मतलब ये होता है कि डेटा निश्चित शर्त के आधार पर डेटा प्राप्त करना। तो सवाल पूछने के लिए विशेष भाषा का उपयोग किया जाता है जिसको क्वेरी भाषा कहा जाता है। मतलब डेटाबेस में से विभिन्न प्रकार के डेटा प्राप्त करना उसे क्वेरी कहते हैं। पुनः डेटाबेस से प्राप्ति के लिए हम क्वेरी भाषा जो डीएमएल का हिस्सा है उसके द्वारा डेटाबेस से क्वेरी की जाती है। और क्वेरी लैंग्वेज और डीएमएल शब्द पर्याय हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो डेटा प्राप्त करने के लिए जो कमांड होती है, यहाँ पर डीएमएल की एक कमांड होती है सेलेक्ट। ठीक है, जैसे जोड़ने के लिए इंसर्ट है, अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड है, रिकॉर्ड हटाने के लिए डिलीट कमांड है और डेटा को प्राप्त करने के लिए सेलेक्ट कमांड होती है डीएमएल के अंदर। तो जब भी हम किसी डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने के लिए या डेटाबेस से क्वेरी करते हैं तो उसके लिए हम डीएमएल कमांड जो होती हैं उनका उपयोग करते हैं।
इसलिए कहा गया है कि जो DML है वो क्वेरी लैंग्वेज है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है डेटाबेस में वो DML का ही होता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं DBMS के वर्गीकरण। मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अनुसार डेटाबेस बनाए जाते हैं, डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, तो वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार लिखा है उपयोगकर्ताओं पर आधारित। तो सिस्टम के द्वारा समर्थित उपयोगकर्ताओं की संख्या एक प्रथम मापदंड है। सिंगल यूजर सिस्टम एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता का समर्थन करता है और ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जाता है। मल्टी यूजर सिस्टम मल्टीपल उपयोगकर्ताओं का कंकरेंटली समर्थन करता है और मेजॉरिटी DBMS इसमें शामिल हैं। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि उपयोगकर्ताओं पर आधारित है, तो उपयोगकर्ताओं की संख्या पर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो प्रकार के होते हैं इस प्रकार के जो DBMS होते हैं। एक सिंगल यूजर सिस्टम होता है, एक मल्टी यूजर सिस्टम होता है। सिंगल यूजर सिस्टम है उसमें एक समय में एक ही उपयोगकर्ता डेटाबेस पर कार्य कर सकता है, जबकि मल्टी यूजर सिस्टम होता है उसमें एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ, कंकरेंटली का मतलब यहाँ पर है कि वहाँ पर एक साथ में एक समय में वह कार्य कर सकते हैं, डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए यहाँ पर, उपयोगकर्ताओं के आधार पर सिंगल यूजर सिस्टम और मल्टी यूजर सिस्टम। दूसरा टाइप आता है आर्किटेक्चर पर आधारित। पहले वाला था उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर, और ये आर्किटेक्चर का अर्थात यहाँ पर है ये जो जिस रूप में कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसकी संख्या पर आधारित है यहाँ पर ये। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के आधार पर ये जो DBMS होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है केंद्रीकृत होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है वितरित। दूसरा नाम इसका डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब जिसमें अकेंद्रीकृत हो, जिसमें कोई निश्चित केंद्र ना हो। तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड होता है DBMS उसको क्लाइंट सर्वर DBMS भी कहा जाता है, जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। और ये जो DBMS में जो डेटाबेस होता है आर्किटेक्चर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला है सेंट्रलाइज्ड, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड के अंदर एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य करते हैं डेटाबेस के ऊपर, और जो विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके मध्य एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर डेटाबेस संग्रहित रहता है और बाकी सारे कंप्यूटर उस डेटाबेस का उपयोग वहाँ से करते हैं, मतलब वो केंद्र के रूप में रहता है बीच में। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, किसी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डेटाबेस संग्रहित ना होकर कई जगहों पर कई कंप्यूटर के अंदर वह संग्रहित रहता है। सजातीय DDBMS एकाधिक साइटों पर एक ही DBMS सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सजातीय DDBMS का मतलब यहाँ पर है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के जो DBMS होते हैं वह अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस को संग्रहित रखते हैं, लेकिन सभी कंप्यूटर के अंदर जो DBMS सिस्टम होता है वो सब में एक ही होता है। तीसरा टाइप आता है डेटा मॉडल के प्रकार पर आधारित। तो डेटा मॉडल के प्रकार के आधार पर देखिए चार प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ पर, पदानुक्रम मतलब हायरार्किकल डेटाबेस, और नेटवर्क डेटाबेस, संबंध परक रिलेशन डेटाबेस, और फोर्थ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो डेटा मॉडल के आधार पर बताया है, तो यहाँ पर डेटा मॉडल होता क्या है वास्तव में। तो देखिए, डेटा मॉडल क्या है कि यह डेटा पर प्रतिबंध और डेटा संबंध के अर्थ का वर्णन करने की अवधारणाओं का एक संग्रह है, जैसे हायरार्किकल है, नेटवर्क है, रिलेशनल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब डेटा मॉडल क्या है यहाँ पर कि आपको जो डेटाबेस आप बना रहे हो तो वह कौन से DBMS की सहायता से आप बना रहे हो। ठीक है, कौन से DBMS की सहायता से बना रहे हो और किस प्रकार का आप उसका जो प्रारूप है, मॉडल का मतलब प्रारूप होता है, तो किस प्रारूप में आप अपना DBMS जो डेटाबेस है वो बनाना चाहते हो, यह आप यहाँ डेटा मॉडल के प्रकार का चयन करके और निश्चित कर सकते हो।
ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो डेटा मॉडल हैं उनके बारे में। थैंक यू।